भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का सुंदर भक्तों की श्रृंखला में स्वागत है। और आज तो खूब आनंद की लहर है हमारे श्री ब्रज में, श्री वृंदावन में। यहाँ पर अबीर गुलाल का प्रारंभ हो गया है, छींटे प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि सुंदर श्री वसंत ऋतुराज आ गए हैं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी सो कहें, किशोरी जी देखो वसंत आ गया, यहाँ भक्तगण गुलाल आदि लेके आ गए, अब मान मत करिए, अब आइए सुंदर लीला करें। तो ठाकुर जी की केली प्रारंभ हो जाए। वैसे तो नित्य ही चल रही है, पर वसंत को खूब आनंद होए, वसंत के पद प्रारंभ हो जाए। आप सब भी ऐसो करो एक काम कि आसपास कहीं अबीर मिले, गुलाल मिले तो श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करो। उनको भी तो ब्रज भाव को, ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं वो तो वृंदावन ही है, तो उनको भी ब्रज भाव को आनंद मिले। ओहो, ये भक्त ने भी ब्रज भाव से होली प्रारंभ कर दी है। और एक सुंदर भाव बतावें कि अभी जैसे शीतकाल प्रारंभ हुए, ठाकुर जी मोजरी पहन लें। मोजरी पहनते हैं यानी पैरों में उनके दर्शन नहीं होते, ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन नहीं प्राप्त होते। कारण क्या है? कारण ये है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन से दासत्व आवे। पर होली में तो इनको गारी देनी है, सुनानो है, तो दासत्व नहीं, सखत्व चाहिए, सखित्व चाहिए, इसीलिए चरणों के दर्शन नहीं होते। और सीधे होली के बाद आनंद करो, उसके बाद मिलेंगे। तो ऐसे चरणों के दर्शन का खूब महत्व है, लीला है। आप सबको खूब सारी बधाई हो। और अब आइए चलते हैं भक्त चरित्र की श्रृंखला में। आज श्री कर्मठी बाई जी के चरित्र में हम श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा पात्र हैं ये। और ऐसा चरित्र है, श्रवण करिए इनका, क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं है कि भक्त की रक्षा प्रभु करते हैं तो इस चरित्र को श्रवण करने से विश्वास बन जाएगा। बहुत से जन ऐसा कहते हैं कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। शस्त्र उठा लो, वो तो आपकी अपनी निज भाव है, तैयार तो रहना ही चाहिए, कोई दुष्ट हो उससे हम सामना कर सकें। पर कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चरित्र से आपको समझ में आ जाएगा। श्री कर्मठी बाई जो हैं, कौन है? बड़ी सद भाव युक्त भक्तिमती, जिनकी मति भक्ति में लग गई हो, श्री हित सो जुड़ गई हो और हित भाव को अपने अंतरंग, अपने हृदय में धारण करने वाली हैं। आपका जो जन्म है श्री ब्रज के पास के ही गांव में हुआ है और इनके पिता का नाम श्री पुरुषोत्तम था। इनके पिताजी के जो बड़े भाई थे श्री हरिवंश महाप्रभु से दीक्षित थे, पर पिताजी जो पुरुषोत्तम जी थे उनका कोई क्रम बना ही नहीं। वो तो फिर उनका जो विधान रहा, वो तो बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, तो आप कर्मकांड करते, खूब तपस्या करते, दृढ़ता से रहते। और कर्मठी जी छोटी सी आयु, अल्प आयु में ही इनका जो विवाह था वो कर दिया गया, क्योंकि उस समय की रीत थी कि बाल्यकाल में ही विवाह कर देते थे। तो विवाह करा गया। कुछ समय बाद खबर आई, विदाई नहीं करी गई, तो खबर आई कि भैया पतिदेव की तो मृत्यु हो गई है। अब जैसे ये समाचार पहुंचा तो चारों ओर कष्ट, पतिदेव की मृत्यु हो गई, अभी अभी विवाह हुआ, अब लोगों के पास मुख है, कहने की कमी थोड़ी ना होती है, कहने लगे कन्या ऐसी है, कन्या वैसी है। पर साची बात तो ये है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल व्याल को खायो। अरे भैया, ये काल तो सबको खाएगा, इसीलिए यह जिए जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसीलिए ठाकुर जी से प्रेम कर लो। कब ये काल आ जाए इसका कुछ पता नहीं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। ये अलार्म बजाकर, बेल बजा के नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इसीलिए हर क्षण, हर पल प्रभु के नाम का स्मरण करो, प्रभु की भक्ति करें। इसीलिए अब इस भाव से अब सब लोग सुनाते हैं, पर ब्राह्मण देवता बड़े निष्ठ थे। इन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि तू चिंता ना कर, तू तपस्या व्रत प्रारंभ कर दे, ये तेरे लिए एक नया जीवन है। पति चला गया है,
उस समय की कोई रीत तो थी नहीं, तो बाल्य अवस्था थी। पिताश्री ने आदेश कर दिया आप व्रत तपस्या करिए, और व्रत तपस्या में ऐसी रत हो गई कि इनका नाम कर्मठी पड़ गया। जी, इनका नाम कर्मठी वास्तविक नहीं है, क्या नाम है कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से गोपी का नाम कोई नहीं जानता, जिस प्रकार से भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं जानता, वो तो बाद के कवियों ने, बाद के भक्तों ने बताया। ऐसी गोपनशीला हैं आप, और आप इतनी तपस्या करती, इतना व्रत करती, इतना नियम पालन करती, नाम कर्मठी पड़ गया। और कुछ ऐसा विधि का विधान था, कुछ समय बाद पिताश्री ने भी देहत्याग कर दिया, शरीर छूट गया। अब आप अनाथ, बाल्यावस्था, और अवस्था भी कैसी, 12 वर्ष की। सोचिए, 12 वर्ष की अवस्था में दोनों कुल समाप्त हो चुके। तब आपके ताऊ श्री जो थे, जो महाप्रभु जी से जुड़े हुए थे, उन्होंने आपके जीवन को संभाला, अपने पास ले आए, और वहाँ पे भी आप खूब नैष्ठिक व्रत से अपना रहती, किसी की तरफ कोई दृष्टिपात नहीं, बड़ा संयम से आपके जीवन निर्वाह होता। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित होते, इतनी छोटी सी लाली, इतनी छोटी सी बालिका, और इसके अंदर इतनी गंभीरता, ये कैसे, कारण क्या है? ये सब दैवीय जीव हैं। हम सब जो प्रभु से जुड़े हैं, जो आप कीर्तन सुन रहे हैं, अगर आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, हम सब दैवीय जीव ही हैं। किसी ना किसी कारण हम यहाँ पर आ गए हैं, और ठाकुर जी जब अपनों कृपा कर दें, अपनी ओर से प्रेम भेजें, हमारी ओर से उनको भक्ति मिल जाए, तो वो संयोग बन जाता है। और वैसा संयोग बनने वाला था। इधर इनके ताऊ श्री इनको लेकर श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पास आ गए। धीरे धीरे ताऊ जी को देखती कैसी सेवा करते। अब बच्चे का हृदय कैसा होता है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बालक का हृदय अति सुकोमल होता है, जो दर्शन करेगा वही हृदय में धारण करेगा। देखती कि ताऊ श्री कैसो सेवा कर रहे, कैसे लाड लड़ा रहे, कैसे पद गा रहे, कैसे स्मरण कर रहे, कितना जाप कर रहे। तो धीरे धीरे इनकी रुचि बढ़ने लग गई। और एक सुंदर दिवस आया, श्री महाप्रभु जी से इनके ताऊ जी ने कही, ये लाली भी आपकी शरणागत है, आप इसको स्वीकार कर लो, आप इसको श्री राधा वल्लभ लाल को लाड प्रेम प्रदान कर दो। और तुरंत महाप्रभु जी ने इनको दीक्षा प्रदान करी। अब जैसे दीक्षा मिली, अब तो श्री हितजू मिल गए, महाप्रभु जी मिल गए, सारी चिंताओं का निवारण हो गया। अब एक ठौर मिल गई ना, जब ठौर मिल जाती तो फिर अब कोई चिंता नहीं, केवल श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कोई सो काम नहीं, कोई सो नाम नहीं। और ठाकुर जी की बड़ी प्रेम भाव से आप सेवा करती। जैसे जैसे उत्सव होते मंदिरों में, वैसे खूब आनंदमय उत्सव करती, लोगों की सहायता भी आपको मिलती। अब इस प्रकार से आप श्री वृंदावन में रहने लग गई। और आपका जो स्वरूप था, धीरे धीरे आयु बढ़ी, तो इनका स्वरूप जो था, भक्त के स्वरूप में सहज आकर्षण आता है। अब उस आकर्षण का मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, बड़े सुमधुर उसके केश हैं, नहीं, ये सब नहीं। एक सहज आकर्षण जो चित्त का आकर्षण कर लेता है। पर वही पापी हृदय जब उसको देखता है तो उसके अंदर, क्योंकि वो तो पाप युक्त है और उधर वो आकर्षण हो रहा है, उसके अंदर वासना का उदय हो जाता है। तो इनका बड़ा सुंदर स्वरूप था। और एक सेठ थे, उनकी इनके ऊपर कुदृष्टि हो गई। प्रायः जो माताएं होती हैं वो सब समझ जाती हैं, पर इनका तो बाल हृदय, निश्चल हृदय, निर्मल हृदय, तो ये तो मतलब ही ना रखें, कोई कैसे देख रहो, कोई कहा कर रहो, हमें कहा मतलब। हम तो श्री हरिवंश नाम को जपें, श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, अपने घर में पधराए हुए चित्रपट की सेवा करें। तो कोई ज़्यादा माथा नहीं मारना। पर एक दिन ये जो सेठ था बड़ा कामी हो गया। इसने सोचा कि रात्रि के समय जाते हैं और अनिष्ट का विचार कर कर कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, काम वासना से वासित होकर, काम वेदना से पीड़ित होकर ये चल पड़ा। और जैसे मार्ग में चला, श्री
करमठी बाई जी के घर के पास पहुंचो, तभी एक सर्प आया और जैसे सर्प ने इसको डसा, तुरंत ही इसके प्राण निकल गए। चिल्लाता रहा, बुलाता रहा, और कोई सहायता करने को नहीं आया। तो एक चीज और समझने वाली है कि बंधु, अब यही जो सेठ था, इसके अंदर आवेश कितनी देर का होगा। एक चीज मेरी बात सुनना कि ये जो मन का आवेश होता है, ये कितनी देर का होता है। काम का आवेश होता है, क्रोध का आवेश होता है, कितनी देर का होता है? 1 मिनट, 2 मिनट। पर उस 2 मिनट के चक्कर में आज उस सेठ के प्राण निकल गए। अगर प्राण ना निकलते, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा नहीं होती, तो करमठी बाई जी के संग अनिष्ट कर सकता था। क्यों? केवल 2 मिनट, 1 मिनट का मन का चिंतन बिगड़ गया। तो मन का चिंतन, दृष्टि, सबसे ज्यादा दोष दृष्टि से ही होता है। इसीलिए वैष्णव भक्तों को आप देखेंगे ज्यादा ऊपर नहीं देखते, नीचे देखकर चलते हैं। एक तो दैन्य भाव जागृत होता है, दूसरा दृष्टि दोष से बचते हैं। तो ये दृष्टि से दोष बनता है, और मन का 1 सेकंड का विकार आपको जन्म जन्मांतर का कष्ट दे सकता है। भाई विकार तो 1 सेकंड का ही है। अब आपके मन में आया, ये व्यक्ति आ रहा है, इसको लूट लेते हैं, विकार आया, बहुत पैसा होगा इसके पास में, हो सकता है 2 मिनट ही हुए हों, आपने चाकू चला दिया, हड़बड़ी हुई, उसके प्राण निकल गए, आप पकड़े गए। अब वो 2-3 मिनट के विकार के चक्कर में जीवन भर, आपका जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसा ये मन का कुचक्र है, इसको नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक है। और नियंत्रित कैसे रहेगा? ये मन एक जिन्न की तरह है। जैसे कहानियों में आपने सुना होगा, जिन्न आता है तो कहता है कि भाई बताओ, काम बताइए। तो वैसा ही ये मन भी है, इसको नित्य काम की आवश्यकता है। एक छोटी सी कथा है, श्री भक्तमाल जी में ही आती है कि एक व्यक्ति है, उसने कहीं तांत्रिक के द्वारा कोई जिन्न सिद्ध कर लिया। अब जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। अब ये सारी इच्छाएं मांगता गया। अब इसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, वो जिन्न इसको खाने के लिए दौड़ा। तो ये पूछे कि भाई मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? बोले, सारी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगा, पर अगर खाली रहूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो इसके प्राण संकट में आ गए। तब संत के पास गए हो, संत ने कहा करी, अरे कोई समस्या नहीं है, एक बांस गाड़ो, लंबा बांस गाड़ा, और उससे कह दिया ऊपर जाओ नीचे आते रहो, ऊपर जाओ नीचे आते रहो। जब काम कराना हो इससे काम करा लेना, नहीं तो इसको ऊपर जाओ नीचे आते रहो। तो ये मन कैसे नियंत्रित होगा? ऐसे ही ऊपर जाओ नीचे आते रहो। श्री नाम सुमिरन से नियंत्रित होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वरना ये मन ऐसा विकारी है, बड़े से बड़ा सज्जन भी दुर्जन 2 मिनट में बन जाता है, मात्र 2 मिनट लगते हैं। और ऐसे ही इस सेठ का जीवन परिवर्तित हो गया। और आगे जाकर ऐसा वर्णन करते हैं कथाकार कि ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि दुष्ट तो था ही। अब सब लोगों ने बड़ा शोक करा, इसका संस्कार आदि कर दिया। अब इसने सोचा कि अब मैं अपनी गति को कैसे सुधारूं। तो अपने पुत्र को इसने स्वप्न में दर्शन दिए और अपने पुत्र से निवेदन करो। एक बात तो ये कही कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध बनो, मैंने करमठी बाई को अपराध करो। मैं काम आवेश में आकर उसके पास जाना चाह रहा था, तभी मुझे सर्प ने डस लिया। हो ना हो ये भक्त अपराध का ही परिणाम है जो मेरे प्राण चले गए हैं। इसीलिए एक काम तो तुम ये करो कि करमठी भाई से जितना भी हो सके उनके पास जाओ और अभी के अभी मेरे सारे कृत्यों की क्षमा मांगो, क्योंकि मैं उनके पास जा नहीं सकता। मैं प्रेत योनि में हूँ, मैं तो अत्यंत दूषित, अत्यंत गलित पदार्थों को पाने वाला हूँ, मैं अत्यंत निम्न हूँ। और ये भी बताया कि मैंने इस जगह पे बहुत सारा धन रखा हुआ है, उस धन को तुम उन्हें निवेदित कर देना। प्रातः काल होते ही इनका जो पुत्र था सेठ जी का, करमठी बाई के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम करा और बोला कि मेरे पितासु आपके प्रति अपराध हुआ है। अब करमठी बाई इतनी भोली बोली, कौन सा अपराध हुआ है, कैसा अपराध? हमने तो देखा भी नहीं, जानते भी नहीं आप कौन है, क्योंकि दुनिया जान से मतलब नहीं। ऐसा भोलापन देखकर उसका पुत्र भी आश्चर्यचकित हुआ।
उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे पितासु अपराध भयो है, अब मैं आपको बता ना सकूं कैसो अपराध है, पर उसके एवज में ये धन जो है उन्होंने मुझे स्वप्न आदेश करा, गड़ा हुआ था, और ये धन लाकर आपके चरणों में समर्पित करने को कहा है। कर्मठी बाई जी ने धन को देखा, बोले याकू मैं कहा करूँगी, अरे इसको तो संत हरि वैष्णव की सेवा में लगा दो, ऐसो आदेश कर दियो। प्रभा के पुत्र ने ऐसो ही कार्य करो। तो ऐसी आपने कृपा करी, और जब आपको पता चली कि वो सेठ है, उसकी जो आत्मा अतृप्त है, श्री नाम स्मरण कर 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 आपने उसकी भी मुक्ति करा दी। ऐसी कृपा, जो उनका अनिष्ट चाह रहा था उसका भी आपने कल्याण करवा दिया। ऐसा भक्त हृदय श्री हरिवंश कृपासु आपके अंदर आ गए हो। अब प्रतिदिन आपका तो भाव यही था, ठाकुर जी की सेवा करें और खूब लाड लड़ावें, महाप्रभु जी के दर्शन करें और नाम का स्मरण करें, बाकी किसी और को जानती ही नहीं। अब एक दिन की बात है, अकबर बादशाह का एक भाई था, खास भाई नहीं, दाया भाई, और उसका नाम था अजीज बेग। उसको मथुरा का नियंता बना दिया गया, मथुरा का देख रेख करने वाला बना दिया गया, और उसने अपने नीचे एक अधिकारी नियुक्त करा, उसका नाम था हसन बेग। अब हसन बेग को उसने आदेश करा कि मथुरा का पूरा प्रशासन तुम संभालोगे। अब हसन बेग संभालने लग गया। मथुरा से उसकी सवारी वृंदावन की ओर आई। यमुना के तट पर उसने अपना डेरा जमाया और वहीं पर बैठा हुआ, और उसी समय श्री कर्मठी बाई जी आईं, और बाई जी क्या गई, श्री यमुना जी का आचमन करो, यमुना जी को सुंदर भाव करो, और श्री यमुनाष्टक को पाठ करने लग गई। श्री महाप्रभु जी की कृति उसका सुंदर भाव करने लग गई। अब हसन बेग की नज़र तुरंत श्री कर्मठी बाई पे पड़ी। अब जैसे उनको देखा तो उनके रूप से यह आकर्षित हो गया। अब इसके पास में 2 दूती थीं, 2 ऐसी दासी थी। तो उन दासियों को इसने बुलाया, पूछा कौन है, क्या है, पर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। भाई सामने ही खड़ी थी, अधिकारी भी था, पर श्री कर्मठी बाई का तेज ऐसा था कि उसके समक्ष जाने की हिम्मत ना हो। तो अपनी दासियों से बोला ये कौन है, कहाँ हैं। तो दासियों ने गुप्तचर रीति से पता करो, ये तो खूब भजन करें, ये तो खूब नाम स्मरण करें, कोई से संबंध ना रखें, कोई से वार्ता ना करें, ये तो केवल नाम में मगन रहें, और यही तो मानव जीवन का उद्देश्य भी है। देखो भैया, आप संसार में कितनी भी सुख को प्राप्त कर लो, पर जब तक नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो, जब तक आप अपने जीवन में श्री हरि की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तक वो जीवन व्यर्थ ही है। श्री महाप्रभु जी की वाणी है कि मानुष को तन पाय भजो व्रजनाथ को, दरवी लेके मूड जरावत हाथ को। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, बिनु कंचन क्यों चले 25 लोह के। मानुष को तन पाए, जब तुमने मनुष्य का तन पाया है तो भजो ब्रिजनाथ को। इसीलिए मिलो है ठाकुर जी को भजन करने को। पर दुष्ट की बुद्धि में कहाँ समझ में आए। इनकी दासियां पहुंची और दासियों ने बताया ये तो बड़ो भजन करे, और तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? 1-2 दासियां जो थीं भक्तन बन गईं, जोगन बन गईं, और सुंदर वेश बना लिया, वैष्णव सो वेश बना लिया, और श्री यमुना जी पे प्रतिदिन आवे और श्री कर्मठी बाई सो बार बार वार्ता करें, आप कैसे हो, कहाँ हो, और भक्ति कैसे बढ़ी, आपका जीवन कैसे चलो। अब तो आप दोनों के बीच में खूब प्रेम भाव बढ़ गया। वैष्णव का हृदय तो सरल होता ही है, उसके चित्त में कहीं चालाकी थोड़ी ना है। तो आप तो सरल हृदय सो। अब धीरे धीरे आपको सुंदर भाव बढ़तो गयो। तो 2-3 दिन ये आई नहीं, तो जैसे नहीं आई, और फिर उसके बाद अकस्मात ही चौथे दिन इनका आना हो गया। दोनों दासियां जो थी आ गईं। तो कर्मठी बाई जी ने पूछा आप ये 3 दिन के लिए कहाँ चली गई थी?
हम तो यहाँ पे आते थे, यमुना जी में भजन करते थे और आपके दर्शन नहीं होते। तो दासियों ने कहा कि हमारे मथुरा में, हम मथुरा से आवे, वहाँ पर एक बहुत बड़े रसिक संत आए हैं, बहुत बड़े रसिक भक्त आए हैं और ऐसे नाम अमृत में डूब जाते हैं कि कहना ही क्या, ऐसे प्रेम अमृत में डूब जाते हैं कि कहना ही क्या। तो कर्मठी बाई जी के अंदर आया कि एक बार दर्शन तो करो जाए, एक बार जाके पतो तो करें। तो बोले, या के लिए तो मथुरा चलना पड़ेगा। बोले, अभी चलें फिर? बोले, हाँ, संत दर्श के लिए प्रतीक्षा क्या करनी, तुरंत चालू हो जाए, निकला जाए। अब आप दोनों दासियों के साथ में मथुरा पहुंची। अब उन दासियों ने योजना क्या बना रखी थी कि ये दासियां जो हैं, श्री रसिक महात्मा कोई भक्त का बहाना बनाकर अपने कक्ष में श्री कर्मठी बाई को ले जाएंगी और उस कक्ष में कौन होगा? हसन बेग होगा। उसकी भी कुदृष्टि थी। अब आप सोचो कैसो जीवन है, प्रारंभ बाल्यकाल से हो रहा है। पति की बाल्यावस्था में मृत्यु हुई, समाज वाले सुना के भी चले गए, पिताश्री का आश्रय छूट गया, उसके बाद वो सेठ वाला कार्यक्रम भयो और अब ये हसन बेग। क्या कष्ट नहीं आते? कष्ट बहुत आते हैं। ये मार्ग कष्टप्रद है। इस मार्ग में मौज मस्ती तो खूब दिखती है, पर इस मार्ग को जो गंभीरता से चल रहा है उसको उस कष्ट का अनुभव भी होता है। पर ठाकुर जी की कृपा क्या है। अब हमें तो ये दिख रहा है कि श्री कर्मठी बाई जी को कितना कष्ट हो रहा होगा, पर कर्मठी बाई तो परमानंद की अवस्था में। मथुरा जैसे पहुंची, दासी जो दोनों थी भाग गई कमरे से और वहां पर ये हसन बेग सामने आ गया। मुगल शासक, बहुत लंबा चौड़ा शरीर। श्री कर्मठी बाई जी ने जैसे देखा, पर इतना निर्मल हृदय है, अभी भी प्रश्न कर रही हैं महात्मा कहाँ हैं। और ये हसन बेग ने कुचेष्टा कर दी, अपना हाथ श्री कर्मठी बाई की ओर, शील की ओर बढ़ा दिया। जैसे उनके शील की ओर हाथ बढ़ा, श्री कर्मठी बाई जी तो निर्मल हृदय तो थी, परंतु समझ गई कि इसका जो भाव है उचित नहीं है। तुरंत अपने प्राणों को बचावे के लिए, अपने शील को बचावे के लिए श्री राधा वल्लभ लाल श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को स्मरण करो। आंखों से 2 अश्रु की बूंद टपकी। अब ये हसन बेग जैसे बढ़ रहा था, तुरंत उसको वहां कर्मठी बाई नहीं दिखे, वहां उसको साक्षात एक बहुत बड़ा शेर का दर्शन हुआ, उस सिंगनी का दर्शन हुआ और वो उसके हसन बेग के पीछे दौड़ी। अब हसन बेग अपने प्राणों को बचाते हुए दरवाज़ा ढूंढे, पर दरवाज़ा तो उसने बंद करवाया था। अब कहीं प्राण ना बचे, तो भागता जाए, पूरी मथुरा में पागल होकर डोल रहा है। उसकी आंखों के सामने वो सिंगनी विराजमान है। बार बार इधर उधर भागे, बड़ी परेशान स्थिति हो गई। परिवार वाले चिंतित हो गए, भाई क्या हुआ। और कर्मठी बाई जी इससे बड़ी आहत होकर श्री वृंदावन की ओर आ गई हैं। मन में विचार कर रही हैं, बताओ, मैं तो भक्त को दर्शन करने के लिए, संत को दर्शन करने गई और ऐसो छल करो इन्होंने। अब इसके बाद में महाप्रभु जी की शरणागति कर ली और नियम बांध लियो, या वृंदा विपिन के बाहर जानो ही नहीं है। मैंने अपराध करो, कहा अपराध कर दियो। महाप्रभु जी के रहते अन्य संत की दर्शन की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अब नित्य निरंतर महाप्रभु जी को दर्शन करके मैं परमानंदित होंगी, श्री राधा वल्लभ को दर्शन करूंगी, अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसो नियम बांध लियो। और इधर वो हसन बेग पागल हो रहा है, उसको सिंह का ही दर्शन हो रहा है, परेशान हो रहा है, जल रहा है, बदन बड़ा तपने लग गया। परिवार वालों ने पूछा, तब दासियों ने बताया, ऐसा ऐसा इन्होंने एक भक्त अपराध कर दिया है, और जो अपराध भक्त पर करहि, राम रोष पावक सो चरहि। भक्त का अपराध करने वाले का नाश निश्चित होता है। अब तो भैया क्या करो जाए। तो इसके परिवार वाले इस हसन बेग को लेकर वृंदावन आए। पूछा, लोगों ने बताया, श्री कर्मठी बाई जी के पास पहुंच गए। अब बाई जी ने जैसे उसको देखा तो बड़ी घबरा गई, कौन आया, क्या आया। महाप्रभु जी के पास दौड़ी, पर उसके स्वजन लोग आए। श्री कर्मठी बाई जी के
चरणों में प्रणाम करा, उनसे निवेदन करो, हम जानते हैं हमारे स्वामी सो बड़ो अपराध भयो, आपके प्रति कुदृष्टि करी, आपके हृदय को उन्होंने आहत करा है। पर हमने सुना है संत तो कृपा निदान होते हैं, संत तो बड़ी कृपा करने वाले होते हैं। आप इन पर कृपा करिए, इनकी स्थिति ठीक हो जाए। इनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, मानो चारों ओर सिंह का दर्शन होता है, उससे चिंतित होते हैं और शरीर सूख गया है, कोई बल नहीं बचा है। जो एक गर्जना करने से बड़े बड़े योद्धाओं को मार देता था, वो सूखा पड़ा हुआ है। श्री कर्मठी बाई जी ने कहा कि मेरा कोई द्वेष है ही नहीं, मेरा काय बात को द्वेष, अपराध तो मुंह से बन गए हो। अरे महाप्रभु जी के रहते मैं अन्यत्र क्यों गई? ऐसा जब भाव कहो सब आश्चर्य में, इतना बड़ा दंड होने के बाद भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं। श्री कर्मठी बाई जी ने जब ऐसे वचन कहे, हसन बेग स्वतः ठीक हो गए और उसके बाद श्री कर्मठी बाई के शरणागत हो गए। अपनी सारी धन संपत्ति को लेकर, अपने सब स्वजनों को लेकर बोले कि अब तो हम आपके नीचे रहेंगे, आपका बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर अब आप कृपा करो, मेरे सब स्वीकार कर लो, मेरी सारी संपत्ति स्वीकार कर लो। श्री कर्मठी बाई जी ने एक टुकड़ा जमीन का स्वीकार नहीं करा, एक धन का अंश स्वीकार नहीं करा और यही आदेश दिया कि संत हरि वैष्णव की सेवा में इस धन को तुम लगाना। तो हसन बेग बोला कुछ और आदेश हो, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, मैंने इतना बड़ा अपराध ऐसे भक्त, ऐसे प्रभु के प्रेमी से कर दियो, आप कृपा करके कुछ आज्ञा करें। श्री कर्मठी बाई जी ने एक आज्ञा करी, आज के बाद अपनी कुदृष्टि कभी किसी पे डालना मत। और दूसरी बात, श्री वृंदावन में तुम्हारा शासन है, श्री वृंदावन में तुम्हारे सैनिक जो हैं पशुओं को मारते हैं, लताओं को काटते हैं, ये सब बंद हो जाना चाहिए। हसन बेग ने आज्ञा पालन करो और श्री कर्मठी बाई जी की कीर्ति तो सारे जगत में विख्यात हो गई, सब लोग जान गए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनकी इन भक्ति भावों को सुनकर उनके दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा पद्धति को देखने के लिए आते। महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि पूरे जगत में उनकी कीर्ति छा गई। और ऐसी ही श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों से भक्ति करती हुई, नेम करती हुई, प्रेम करती हुई, एक दिन श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से आप श्री नित्य निकुंज में प्रवेश कर गई, निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर गई। ऐसा श्री कर्मठी बाई जी का चरित्र रहा है। पहली बात तो ये विश्वास दृढ़ करना कि ठाकुर जी हमारे संग रहेंगे, हमारे जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, पर शायद कर्मठी बाई जैसी ना आवे। पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास प्रभु से उठ जाता है। उस अवस्था में प्रभु में विश्वास और दृढ़ करें, और विश्वास बढ़ा दें, और भजन बढ़ा दें। जब भी हमारे ऊपर विपरीत परिस्थिति आए, हम परेशान हैं, हमारा मन अस्त व्यस्त है, तो उसका चिंतन मत करो, उसमें समय व्यर्थ मत करो। उसके चिंतन करने से क्या होगा, वो तो प्रपंच है। उस प्रपंच को त्याग कर श्यामा श्याम का स्मरण करो। श्यामा श्याम का स्मरण करोगे तो वो प्रपंच भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो भी समस्या है उसका नाश हो जाएगा। अपने भजन को और तीव्रता से बढ़ा दो। ऐसी शिक्षा हमको श्री कर्मठी बाई जी के चरित्र से मिले हैं और ऐसा भगवदीय चरित्र है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की ऐसी कृपा भई कि आपकी कीर्ति का विस्तार पूरे जगत में हुआ। सभी बड़े बड़े जन आपके पास आते, श्री हरि भक्ति को प्रसाद लेते। ऐसी हम श्री कर्मठी बाई जी से प्रार्थना करें कि हमको भी श्री प्रभु की भक्ति का प्रसाद मिले, श्री राधा वल्लभ लाल सु नेम हो, प्रेम हो जाए और हम श्री राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते रहें, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते रहें। तो ऐसे भक्त चरित्र में आज श्री हमने कर्मठी बाई जी के चरित्र का श्रवण करा है। आज के सत्संग को, आज के सुंदर भाव को श्री कर्मठी बाई जी को हम समर्पित करते हैं। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।